और किस तरह से कहते हैं ना कि फ्यूचर, जिस चीज को फ्यूचर प्रमोट करता है उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। तो नो डाउट हमारे हर फैमिली के बच्चे काफी एक्टिवेट हुए हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके और इन मीटिंग्स को अटेंड करके, क्योंकि पहले जब फिजिकल मीटिंग्स होती थी तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को उससे दूर रखते थे या कारणवश नहीं लेके जा पाते थे। बट आज सारा दिन वो इस तरह के माहौल में है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं डीएक्शन की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसका आज आपको बिल्कुल साक्षात एविडेंस मिलेगा, प्रमाण मिलेगा कि एक छोटी बच्ची जिसने कहीं ना कहीं अपने परिवार से, कि जब भी गुरुजी ने उनकी फैमिली में कुछ बीट किया या फिर ये जो इतनी सारी मीटिंग्स उन्होंने ली, बट ये मैं कहती हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी वही इस चीज को कर सकता है जिसके अंदर से लगन होगी। कि जैसा आज गुरुजी ने भी कहा कि लीडर जो है वो कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, ना बनाया जा सकता है, सिर्फ उसको हम एक रास्ता दे सकते हैं। एक हम कहेंगे कि उसको एक रास्ते के तौर पे हम सिर्फ उसे गाइड कर सकते हैं, बाकी चलना ना चलना उसकी मर्जी होती है। और नो डाउट आज हमें वृंदा जो हमारी आज गेस्ट स्पीकर है, हमें सबको उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्राउड है, क्योंकि उसने इतनी छोटी एज में और इतनी टिपिकल, इतनी साइंटिफिक तौर से सभी चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी किया। और ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि वो उस चीज को बहुत अच्छे से बता भी पाती है। एक दो मीटिंग उनकी आपने सुनी भी होगी कि 3:30 बजे वाली मीटिंग में भी उन्होंने अपना अच्छा सेशन दिया, फिर किड्स वाली में भी दिया, और आज वो RVC F3 के इस चैनल पर अपनी इंफॉर्मेशन के साथ आपके, इसमें हमारे बच्चे भी प्रेरणा मिलेगी उनको भी कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आज की जो मीटिंग होगी वो सबके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगी। तो इसलिए हम जोरदार तालियों के साथ वृंदा को इनवाइट करते हैं। वेलकम टू वृंदा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वृंदा गर्ग है, मैं 11 साल की हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान में रहती हूँ। सबसे पहले मैं दीपक सर और संगीता मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें डीएक्शन में ज्वाइन करवाया। और साथ ही साथ मैं राजीव सर और सीमा मैम को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्टेज पर बोलने की लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो आज आपको डीएक्शन के हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। सबसे पहले हम अपने गैनोसिल पेस्ट के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट में बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि कोलगेट, पतंजलि दंतकांति, डाबर मेसवाक, वीको वज्रदंती और जैसे पार्ले और भी बहुत सारे। तो टूथपेस्ट यूज क्यों करें जब इतने सारे टूथपेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो हम गैनोसिल टूथपेस्ट यूज क्यों करें? इसका आंसर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के मिल जाएगा। आपके जो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। मैं आपको अभी 6 इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ। अगर उनमें से कोई भी आपके टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है तो उस टूथपेस्ट को यूज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वो इंग्रेडिएंट्स हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, सिलिका जेल, सोडियम बेंजोएट, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लोराइड। इन सभी प्लीज उसकी यूज ना करें, हानिकारक है। सबसे ऐसे करके टाइप कर लो ना, दो ही कर लो, दो ही और वो आराम से केमिकल है। डाल लो, मोड़ लो, पर अगर भरत भैया
को थोड़ी ऐसा करेंगे ना, डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई बोल रहा है बीच में। ठीक है तो यही कह रही हूँ कि लेके जाओगे तुम लोग जाते हो। सर माइक बंद करवाइए, आवाज ही नहीं आ रही कुछ भी। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो कि जिसके बहुत से साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। ये हमारे टूथपेस्ट के अंदर झाग बनाने के काम आता है। जैसे ये हमारे डिश वॉश में भी पाया जाता है। जैसे हमारे डिश वॉश में झाग आते हैं, वैसे ही हमारे टूथपेस्ट में इसे झाग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये इससे आपको कैंसर हो सकता है, ये डायरेक्ट लिंक होता है कैंसर से। अब सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करते हैं। सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड से बनता है, ये केमिकली फॉर्म्ड होता है। जो सोडियम बेंजोएट है वो बेंजोइक एसिड से बनता है, और बेंजोइक एसिड डायरेक्ट लिंक है लंग कैंसर और ब्रेन कैंसर से। और अगर वो उसके और साइड इफेक्ट्स देखे जाएं तो और भी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे इससे आपको माइग्रेन हो सकता है, इससे आपको डायरिया हो सकता है। अब बात करते हैं सैक्रीन के बारे में। सैक्रीन आपके टूथपेस्ट में इसलिए यूज किया जाता है जिससे वो मीठा बना रहे, उसको मिठास देने के लिए यूज किया जाता है सैक्रीन। सैक्रीन चीनी से 1000 गुना ज्यादा मीठा होता है। इतना ज्यादा मीठा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट यूज कर रहा है, इतना मीठा कोई डायबिटिक पेशेंट सुबह उठते ही टूथपेस्ट कर रहा है, तो उसकी डायबिटीज लो नहीं हो सकती, उसकी डायबिटीज हाई ही रहेगी। अगर वो पूरे दिन मीठा कुछ नहीं खा रहा है लेकिन सुबह उठते ही वो सैक्रीन का टूथपेस्ट कर रहा है, तो उसकी डायबिटीज लो नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। प्रिजर्वेटिव्स की एक छोटी सी कहानी है। प्रिजर्वेटिव्स बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। स्टोन एज के जो समय था, उस समय आदि मानव लोग जो थे वो प्रिजर्व करने के लिए फूड को स्टीम का इस्तेमाल करते थे, मतलब स्मोक, धुएं का इस्तेमाल करते थे। वो धुएं के ऊपर अपना खाना लटकाते और उसके बाद उससे उनका फूड प्रिजर्व होता था। फिर जब थोड़ी सी जनरेशन आगे बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ोतरी आई, तब उन्होंने उन्होंने नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ढूंढे, जैसे कि शुगर, सॉल्ट और विनेगर। ये अगर हमारे जब दादी नानी कोई भी कुछ भी बनाता है, जैसे अचार, जैम, तो वो इन नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अचार और जो भी वो बनाते हैं वो प्रिजर्व रहे। लेकिन जो टूथपेस्ट और हमारे फूड इंडस्ट्री में डाला जाता है वो एक केमिकली फॉर्म्ड वाला प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्लोराइड को कई डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो टूथ डिके से बचाता है, आपकी कैविटीज से बचाता है। लेकिन ये भी प्रूफ हो गया है कि फ्लोराइड जहरीला है। फ्लोराइड इतना जहरीला है कि 2.8 ग्राम फ्लोराइड अगर किसी के शरीर के अंदर जम जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है। वो इतना ज्यादा हानिकारक है, इतना ज्यादा साइड इफेक्ट, इतना बड़ा साइड इफेक्ट है उसका कि डायरेक्ट हमारे उससे डेथ हो सकती है। और अगर छोटे बच्चे उन्हें टूथपेस्ट अक्सर ही खा जाते हैं तो उनके लिए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी के कारण से कई कंपनीज अपने टूथपेस्ट के पीछे वार्निंग्स भी लिखती हैं, जैसे कि 6 साल से छोटे बच्चे ना करें, 7 साल से छोटे बच्चे इसे यूज ना करें, 12 साल से छोटे बच्चे इसे यूज ना करें, इसमें पॉइजन है। अगर आपने इसे कोलगेट के अंदर एक वार्निंग लिखी है बहुत बड़ी कि इसके अंदर पॉइजन पाया जाता है, अगर ये गलती से आपके पेट के अंदर चला गया है
सैलो हो गया है गलती से भी, तो उसे आप तुरंत पॉइजन सेंट्रल से कांटेक्ट करें। उसमें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पीछे, उसके हर टूथपेस्ट के पीछे ऐसा लिखा जाता है। और जो ये टूथपेस्ट हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन हमारे गैनोजी टूथपेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। गैनोजी टूथपेस्ट गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट से बना है। डीएक्सन के सभी प्रोडक्ट्स गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट से बने हैं, और क्योंकि हमारा गैनोजी टूथपेस्ट एकदम नेचुरल है तो वो यूज करने के लिए सेफ है। और गैनोजी टूथपेस्ट ना ही सिर्फ हमारे टूथ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता है, हमारे मुंह की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता है, बल्कि वो हमारे सर दर्द, पेट दर्द, हमें जुकाम है उसके लिए, या हमारे एड़ी में दर्द हो, एड़ी में फट रही है उसके लिए, हमारे कहीं जल गया है उसके लिए, ऐसी बहुत सी दूसरी चीजों में भी काम आता है। अब हम बात करते हैं चाय के बारे में। चाय जो है भारतीय घरों में बहुत ही ज्यादा पी जाती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पी जाती है। तो जो चाय है उसके अंदर एक फ्लोनाइल और फ्लाइमिनेट नाम का केमिकल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो अच्छा होता है, लेकिन जब वो दूध में पाए जाने प्रोटीन के साथ मिलता है जिसका नाम कैसीन होता है, उसके साथ मिलकर वो केमिकली फॉर्म हो जाता है, और वो केमिकल आपको एसिडिटी कर सकता है या आपके फीवर कर सकता है। उसके भी बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम डीएक्सन वाली चाय पी रहे हैं, मतलब हमारी गैनो चाय पी रहे हैं, तो क्योंकि उसके अंदर गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और उसका चाय बनाने का तरीका भी अलग होता है। जो हम चाय बनाते हैं वो तरीका एक चाय की जगह वो विष बन जाता है, जहर बन जाता है, तो हमें उस तरीके को बदलना चाहिए। हमें नेचुरल तरीका लेना चाहिए। जो पहले अंग्रेज थे उन्होंने चाय भारत में लाए थे, पर उनका बनाने का तरीका अलग था और फिर भारतीयों ने अलग तरीका ले लिया। अब हम बात करेंगे सोप के बारे में। सोप सभी यूज करते हैं, सोप सबके घर में यूज होता है, लेकिन सोप का जो टीएफएम पावर है, टीएफएम पावर हाई होना जरूरी होता है। अगर वो लो होता है तो मतलब वो टॉयलेट सोप है। सोप का टीएफएम पावर 61% से 76% तक होना चाहिए, तभी वो बाथिंग सोप है, नहीं तो वो टॉयलेट सोप है। और लाइफ बॉय जो है, जो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, लाइफ बॉय क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके अंदर लाइफ बॉय का जो टीएफएम है वो 60% है, मतलब वो बाथिंग सोप नहीं है, वो एक टॉयलेट सोप है। तो आप आपके जो सोप है उसका टीएफएम पावर जरूर चेक करें, टीएफएम पावर उसका हाई होना चाहिए। हमारे जो गैनोजी सोप का टीएफएम है वो 76 है, जो कि हाई है, और हमें गैनोजी सोप को अगर आप यूज करेंगे तो उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्किन डिजीज हो रहे हैं, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप एक बार उसे यूज करेंगे उससे। और हम गैनोजी सोप से हमारे फेशियल भी कर सकते हैं, मेरी मम्मी उससे फेशियल भी करती हैं। तो अब मैं कोकोजी के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा जो कोको पाउडर है, मार्केट में बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर हाफ से ज्यादा चीनी ही पाई जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी पाई जाती है। अगर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एक ग्लास दूध बनाने में 1 चम्मच बॉर्नविटा या किसी भी हेल्थ ड्रिंक का लेते हैं, तो उसे आपने डाला, और तो उसमें अगर आप पीछे उसकी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखें तो उसमें 17.6 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और उनमें से
14.4 सिर्फ और सिर्फ शुगर से आ रहा है। मतलब आप एक चम्मच बॉर्नविटा अगर लेते हैं तो उसके साथ आप 3 चम्मच चीनी ले रहे हैं, और उसके ऊपर आप शायद 1 चम्मच और डाल देते होंगे, तो फिर वो हेल्थ टॉनिक की जगह एक चीनी है, सिर्फ चीनी ले रहे हैं हम। और गैनो जो हमारा कोको जी है वो उसके अंदर शुगर पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुगर नहीं पाई जाती। वो कोको से बना है। नेचुरल जो कोको होता है वो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे वो आपको हार्ट डिजीज से बचा सकता है, लंग डिजीज से बचा सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज से आपको कोको बचा सकता है। कोको पहले के जमाने में कोको को लोग ऐसे मेडिसिन के तौर पर यूज भी करते थे। तो कोको को कोको की जिसमें हाई पावर है वो है डीएक्सन का हमारा कोकोजी। और कोकोजी से ना सिर्फ हम दूध बना सकते हैं, उसे हम रूखा खा सकते हैं, उससे हम केक बना सकते हैं। मेरी मम्मी केक बनाती हैं तो उसमें भी हम कोकोजी का यूज करते हैं। और हम उससे जैसे कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, उससे कुछ स्वीट में डेकोरेट कर सकते हैं, उससे आप चॉकलेट पेड़े बना सकते हैं, चॉकलेट लड्डू बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें बन सकती हैं डीएक्सन के कोकोजी से। तो हमें कोकोजी यूज करना चाहिए, ना कि वो हेल्थ ड्रिंक। आप उसे यूज करके देखिए, आपको उसको बेनिफिट्स खुद पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं लेमन जी के बारे में। मार्केट में बहुत सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स पाई जाती हैं या जूसेस पाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे उनमें फ्रूट पल्प होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज, जैसे कि किसी में होते हैं 6%, किसी में 10%, 12%, ऐसे कम परसेंटेज पाए जाते हैं फ्रूट पल्प की। और उसे जो बहुत ज्यादा उबाला जाता है, जिससे उसके सारे तत्व होते हैं फ्रूट के, वो तो सिर्फ खत्म हो जाते हैं, वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और साथ ही साथ उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर एसिडिटी रेगुलेटर 260, स्टेबलाइजर 1422 या 415 पाया जाता है, या प्रिजर्वेटिव 211 भी पाया जाता है। तो ये सब अगर आपके अंदर जो जूस है और कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें पाया जाता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। इसकी जगह हम हमारी लेमन जी को ले सकते हैं। हमारी लेमन जी जो है वो एकदम उससे हम और जैसे मैं कभी भी पेट में होता है तो उसे मैं थोड़े से गुनगुने पानी में कंज्यूम करती हूँ, उसे पीती हूँ, और उससे बहुत अच्छा रिलीफ भी मिल जाता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उससे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और मुझे लेमन जी और कोको जी दोनों ही बहुत पसंद है। हमारे घर में डीएक्सन के सभी प्रोडक्ट्स डेली कंज्यूम किए जाते हैं। हम सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डीएक्सन के। तो जो मार्केट की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पाई जाती हैं, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर भी बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं होती है। उससे हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसे थिंग्स ना यूज करें जिससे आपको साइड इफेक्ट्स पहुंचे। आप जो भी चीज यूज करते हैं उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जरूर जाएं। इंग्रेडिएंट उसके जो है, अगर वो हेल्दी होंगे तभी उन्हें यूज करें। उन्हें एक बार चेक करें कि उनके इंग्रेडिएंट्स में क्या पाया जाता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे अपना टाइम दिया, मुझे सुना। थैंक यू सो मच। Great information. Very बहुत very बढ़िया। वेल डन बेटा, वेल डन। ऊपर से भी ऊपर। God bless you, Brinda. God bless. थैंक यू बेटा, थैंक यू। ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट से भी ग्रेट इंफॉर्मेशन, और
बहुत बेहतरीन तरीके से जो आज वृंदा ने जो है सबके वृंदा के पाठ खोल दिए। तो मैं जो है आज की इस इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा वृंदा के पेरेंट्स को, मिस्टर विकास जी एंड खुशबू गर्ग। तो प्लीज दोनों जो है आप, विकास जी एंड खुशबू जी, थोड़ा सा मैं लाइव चाहूंगा कि आप लोग भी फ्रंट पे आए, क्योंकि आज जो वृंदा ने आप सबकी आंखें खोली हैं वो बेहतरीन थी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग। विकास जी, वृंदा की उम्र कितनी है? 11 years। कौन सी क्लास में पढ़ती है? नाउ शी इज स्टडीइंग इन 6th standard। तो आप मतलब एक शब्द जो है कम है एक बच्चे, ये बच्चे के अंदर जो आज मतलब फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि वो उसकी जो बातें हैं, मतलब छोटे बच्चों में क्या ये सारी ट्रेनिंग आप लोगों ने दी है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा आई रियली थैंक्स टू DXN ऑल इंडिया टीम। आई लिटरली मतलब इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है कि जहाँ पे बच्चे भी अपना काम दिखा सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और हमने वृंदा को सच में, मैंने, खुशबू ने, हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मार्केटिंग फील्ड में रहता हूँ, सेल्स मार्केट में, स्टिल आई एम नॉट इन उदयपुर। आई एम फार अवे 1500 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर right now। I am listening first time to my daughter and really proud feel कि we are working with the DXN team। This is the support from first of all thanks to दीपक अंकल जो मेरे महागुरु हैं, खुशबू के महागुरु हैं, वृंदा के अंकल हैं। आफ्टर उनके बाद हमारे राजीव सर हैं, अगेन महागुरु जी हैं। उसके बाद भरत सर हैं हमारे, जिन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस कराया था कि हमें वृंदा को सुनना है, वृंदा को इंट्रोड्यूस करना है RBC में। एंड वृंदा को ये नॉलेज किसी ने नहीं दी है सर, उसको खुद से खुद आया है कि पापा हम क्या चीजें यूज करते हैं, मम्मी हम क्या चीजें यूज करते हैं। हम ये सब चीजें देखते हैं नहीं देखते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं। हमें ऐड दिखते हैं, हम खरीद के लिए आते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, शोरूम में लगी हुई हम खरीद लेते हैं। खुद ब खुद बच्चे के अंदर खुद ब खुद आया है ये सब कुछ सर, आप लोगों की मीटिंग सुनकर, खुद सब कुछ देखकर। इसलिए मैं वृंदा के बारे में मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि उसको हमने सिखाया है, उसको खुद ब खुद ये सर, खुद ब खुद पता नहीं गॉड गिफ्ट है या क्या है, उसको खुद ब खुद ये चीज आने लगी है। और वो रियली सुबह उठेगी, सबसे पहले कोई भी ऐड आएगा, पापा देखो नया ऐड आया है, इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। मैंने बेटा ये क्यों कर रहे हो तुम, रोज रोज हर रोज सुबह टीवी में नया ऐड आएगा, रोज करोगे? उसने अपनी बुकलेट बना रखी है, उसमें वो खुद ही नोट करती है, सब कुछ करती है। हम कहीं मॉल में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सबके फोटो खींच लेती है, हर इंग्रेडिएंट, इवन मैगी हुआ, आटा हुआ, ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, टूथपेस्ट हुआ, वो किसी चीज को नहीं छोड़ती है सर। वो खुद ब खुद करती रहती है, खुद ही। हम उसको डांटते भी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे कि बेटा अच्छा नहीं लगता, हम मॉल में हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, कोई टोक देगा। पापा कोई टोकेगा तो हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर उसके अंदर खुद ही इंस्पिरेशन है इस चीज की, और टच वुड, गॉड ब्लेस उसको, भगवान ऐसे ही करता रहे। आई होप कि शी इज द कमिंग स्टार इन द DXN। कमिंग सर, क्राउन एम्बेसडर। यस सर। जैसा भरत जी हमारे बोलते हैं कि वर्ल्ड का मैं यंगेस्ट, अब कौन ऐसा आएगा कि जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये फ्यूचर बच्चों में दिख रहा है। वृंदा के बारे में मेरे को एक बहुत बेहतरीन चीज और पता है, तो ये सब बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि जितने पेरेंट्स आज सुन रहे हैं कि वो भी अपने बच्चों के अंदर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज, क्योंकि एक्टिविटीज कभी डाली नहीं जाती, बच्चों के साथ हमें शेयरिंग करनी होती है। बच्चे जब मीटिंग में बैठेंगे, मेरे को ध्यान है कि जब शुरू में मीटिंग्स होती थी तो वृंदा हमेशा मीटिंग के अंदर बैठकर वो अपने आप ही, वृंदा की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो एक अच्छी वक्ता, एक अच्छी स्पीकर के साथ साथ एक अच्छी आर्टिस्ट भी है। कुछ वो पल की आप बातें शेयर करें कि वो क्या क्या पेंटिंग्स, क्या क्या हॉबीज हैं, क्या थोड़ा सा उसको भी प्लीज शेयरिंग करें। हाँ जी विकास जी। लिटिल फॉर अस,
बट उसका ड्राइंग का इतना क्रेज है कि अगर उसको पूरा दिन अगर ड्राइंग पे लगा दें तो उसको फूड भी याद नहीं है, उसको उसकी मम्मी भी याद नहीं है, उसको उसके पापा भी याद नहीं है। उसको ड्राइंग का इतना क्रेज है। रिसेंटली शी इज वन द टॉप 50 इन इंडिया अचीवमेंट एज ए पार्टिसिपेंट। माई मदर माई लव में उसने पार्टिसिपेट किया था उदयपुर में, तो उसको रिसेंटली ऑल इंडिया टॉप 50 में रिकॉग्नाइज किया गया है। टुडे ओनली गेट द सर्टिफिकेट फॉर दैट। आफ्टर दैट ही इज वेरी क्रेजी फॉर द ड्राइंग। रिसेंटली हम उसको डाल रहे हैं दैनिक भास्कर अचीवमेंट में, तो उसका वो भी क्या होता है। उसको ड्राइंग का बहुत क्रेज है। उसने हमारे वहाँ सबसे महागुरु की एक पेंटिंग बनाई थी, आरबीसी का प्रोफेसर सबको साहब पता है, जी हाँ जी हाँ जी, वो सबको पता है। तो वो भी हमारे पास आज भी सेव है। हम उसको फ्रेम कराने वाले हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं कराई थी, हम उसको थोड़ा फ्रेम सा कराने वाले हैं। जब भी विकास जी, मैं हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं चाहूंगा कि अगर कुछ जो अगर प्रिंटिंग जो भी उनकी पेंटिंग्स हैं वृंदा की, अगर हम लाइव दिखा सकते हैं, वृंदा दिखाए तो सर अच्छा अभी लगेगा। मैं तो आउट ऑफ नहीं, उदयपुर हूँ, शायद खुशबू वहां पे हैं। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा वृंदा को दोबारा आ गई वृंदा वापस, तो कुछ अपनी Yes. पेंटिंग वगैरह। मैं मेरी कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ। हाँ जी। ये सर मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाई थी। हम्म। सर ये मेरी कुछ स्केचेस है, मुझे स्केचिंग में अभी थोड़े दिनों से स्केचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मेरी कुछ स्केचेस। तो वृंदा, जितने लोग आज आपको लाइव सुन रहे हैं, एक शॉर्ट मैसेज क्या देंगे सबको? जितने पेरेंट्स, जितने बच्चे आज आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका एक शॉर्ट मैसेज। हमें जो भी सब प्रोडक्ट्स होते हैं, हम जो बाय करते हैं मार्केट से, उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करने चाहिए। उसके अंदर फूड इंडस्ट्री क्योंकि जो भी डालती है वो हमें एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह तो चेक करने चाहिए। और हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए क्योंकि वो केमिकल फ्री हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो डीएक्शन आरबीसी परिवार जो है सदैव आपकी मनोकामना जो है, जो आपका फ्यूचर देख रहे हैं, पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा। आपका, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वृंदा के द्वारा कि हम सभी लोगों को एक इस तरीके की बातें सीखनी है कि छोटे छोटे बच्चों में, ये बच्चे बातें डाली नहीं गई, बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज, हम सबके परिवार के अंदर आज छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, और सबके अंदर, बच्चे क्या, बच्चा बूढ़ा जवान, सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि डीएक्शन मेन कंसेप्ट क्या है? खाने का और बताने का। डीएक्शन खाना और बताना। और जो मैंने देखा है कि वृंदा काफी अच्छे केक और काफी अच्छी बेहतरीन चॉकलेट्स, तो ये इस तरीके कुछ डिफरेंट, और आने वाले टाइम में ये रेसिपी भी हम लोग लेके आएंगे कि जो हमारे नन्हे, जो हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, क्योंकि ये सभी हमारे बच्चे क्राउन एम्बेसडर हैं, और समय समय के ऊपर हम जो है वृंदा मैम का जो है दोबारा से टाइम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वृंदा बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, तो भी अपने बिजी शेड्यूल में उन्होंने आज हमें टाइम दिया। तो थैंक्स बेटा। आप इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी हमेशा उन्नति करते रहो। और आपके थैंक्स धन है वो माता पिता कि आज बहुत प्राउड फील हो रहा होगा उन्हें भी, मेरे को भी प्राउड फील हो रहा है कि हमारा एक छोटा सा नन्हा क्राउन एम्बेसडर किस तरीके से उभरती हुई पोजीशन के अंदर आया। तो और साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों को और शेयरिंग कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन